परहेजी राव दीवाना अपने पत्नी से कहेला, मैं स्वयं लिखा और मैं स्वयं जो है अपने परिवार को सुनाया भी कि परहेजी राव दीवाना अपने पत्नी से कहेला, कैसे का बेटी के शादी रचाई, बौरन के महंगी में कीमत हजारन में, बोला न अब के कर थैली कटाई। जहाँ जहाँ जाई ना सौदा न पटता, आ दूबर देहिया से केहू ना सटता। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय इंदारा में हूं। आपके बता दें कि अपने ज़माने में एक भूतपूर्व लोकगीत गायक हमारे साथ हैं परहेजी जी, जिनका एड गोरखपुर रेडियो पर आया था। उस ज़माने की बात है। तो इनसे पूछेंगे कि आप लोकगीत गाए, फिर ड्रामा में गए और आज कहाँ हैं, इनकी पूरी जानकारी लेंगे ज़िंदगी के बारे में। तो परहेजी जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है। और सबसे पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप राज तक न्यूज, आप मदन राजभर जी, आपको कोट कोट बार प्रणाम हो, नमस्कार हो। हम यही चाहेंगे कि हमारे सब्सक्राइबर जितने हुए इनको न्यूज़ को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिख कर भेजें और सब्सक्राइब करें। तो परहेजी जी, आप लोकगीत गायक थे बेचन जी के ज़माने में, बुल्लू बेचन जब वो दौर था, तो आप छोड़ के ड्रामा में क्यों चले गए? ऐसी स्थिति थी, मजबूरियाँ थी, माँ बाप थे नहीं, पैसा नहीं मिलता था। हमने उसमें कदम डाला, पढ़ाई भी कर रहे थे तो प्राइमरी तक पढ़े छूट गए। पैसे की स्थिति है। दैनिक भाव में जो नाच में भी गए तो हमें उसमें, अरे पार्टी में बिरहा गा रहे थे तो उतना समय नहीं मिलता था। चूँकि जीविका भी चलाते थे परिवार का, उतना पैसा नहीं मिलता था। लोग सोचते थे कि बिना पैसे के चलें, 150 ले लें, तो इससे नहीं चल पाता था। तो हमने छोड़ दिया। 2-4 वर्ष मेहनत किया लेकिन छोड़ दिया, नहीं मैं। तो उस ज़माने में कौन सा गीत चलता था? आपके ज़माने में कौन सा गीत चलता था? गीत तो बहुत चलता था। कोई गा के सुनाइए। जैसे मान लीजिए कि बेचन भी गाते थे, रामदेव भी गाते थे, बुल्लू भी गाते थे। जैसे रामदेव गाते थे, हाय रई 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 हाय, अरे गैली बलिया की मेला, हम खरीदे लगनी केला, तहा हमर बलिया बीचे बालमा, भुलाइल सजनी, हमर बलिया बीचे बालमा, भुलाइल सजनी। ऐसे ऐसे हम जो है 2-2 लाइन सीख करके, तो बलेश्वर के हुए, बेचन के हुए, रामदेव के हुए, बुल्लू का हुए, हीरा के हुए, मैंने जितने लोग भूतपूर्व गायक थे तो उन लोग 2-2 लाइन, जैसे हमारे रामदेव गाते थे, कितनी लैला बलम हमके कोरा, तनी लैला बलम हमके कोरा, ओ बहिनु मर 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 है मर सके, ओ बहिनु मर 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 है मर सके, धीरे धीरे ढूंढ गोरा, तनी लैला हो बलम हमके कोरा, तनी लैला हो बलम हमके कोरा। तो परहेजी जी, उसके बाद अब ड्रामा में चले गए। तो ड्रामा में कॉमेडियन करते थे, तो उस दौर का कॉमेडी कोई सुनाइए। तो उस समय हम ज़्यादा करके जो है लतीफ़ा कहते थे कॉमेडी में। अब ये नहीं है कि आजकल के दौर में देख रहे हैं कितना अश्लील शब्द बोल रहे हैं लोग। इतने भोजपुरी सिंगर, पुराने पुराने गायक जितने अश्लील गाना छोड़ रहे हैं लोग पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर। तो पैसा हम लोग नहीं करते थे। हम लोग कोई भी अपना परिवार बैठा करके भी हम लोग ऐसे ऐसे वर्ड बोलते थे कि लोग हंसते भी थे और परिवार भी खुश रहता था। कोई अनुचित बात नहीं कि पूरा हम करखा चुन्ना पोत लिए, पूरा झड़ी पहन लिए, आइए देखिए हाँ एक कॉमेडी जी आ गए हैं जो कर जी, नहीं, ऐसा हम लोग नहीं, हम सब का प्रयोग करते थे शुद्ध। देखिए उस ज़माने में इतनी स्थिति खराब थी, तो हमने 2 लाइन लिखा अपने परिवार के बारे में कि बताइए इस कमाई पर हम कैसे लड़की की शादी करें, कैसे क्या करेंगे। तो उस समय हम अपने परिवार से कहे कि कैसे शादी हुई, और लड़की जो है सयानी होती जा रही है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने 2 अक्षर लिखा उस पर। तो लिखा कि ही कि परहेजी राव दीवाना अपने पत्नी से कहेला, मैं स्वयं लिखा और मैं स्वयं जो है अपने परिवार को सुनाया भी
कि परहेजी राव दीवाना अपने पत्नी से कहेला कैसे का बेटी के शादी रचाई, बरन के महंगी में कीमत हजारन में, बोला न अब के कर थैली कटाई। जहाँ जहाँ जाई ना सौदा न पटता, आ दूबर देहिया से केहू ना सटता। तक किसी तरह से एक लड़के का पता चला, वो लड़का पचा था, 2 दांत आगे था। तो हमने देख कर आया, बताने लगा अपने परिवार से। तो कहले कि 2 दांत दूल्हा के दाम ढेर काड़ा बा, 2 दांत दूल्हा के दाम ढेर काड़ा बा, आ मुँह चुचुकायल रहे गाले में गाड़ा बा, भोले आवारा बा घूमे में पाड़ा बा, आ घर के दिवाली पर पतई का साड़ा बा। मतलब कोई लड़का ऐसा मिला कि वो मरैये टाटी रहे, समझ में, आ लड़का आधा पतला गाल और पचक गया था, दांत बाहर फेंक दिया। जो कोई बतिया कोई पूछता था, अरे बाबू शादी ब्याह हो गए, हम शादी ब्याह हुई ते हम ताती तो जवान में उसकी फेंका जाती थी। उस दैनिक स्थिति में हमने जो है बड़े परेशान हो गए, नहीं चल पाए, लेकिन उसी पर हम छोड़ दिए परिवार को कि मतलब कि हम नहीं काम करेंगे। तो आप एक बार वो बता रहे थे कि गोरखपुर रेडियो आपका एड भी आया था, तो क्या दौर था, कैसे आया गोरखपुर रेडियो? तो हम जैसे स्टेट पर प्रोग्राम देते थे ना, तो उसी में कोई बैठा था प्रचार वाहक का मतलब जैसे पहले लोग घूम कर दवाई नहीं, आजकल भी बेचते हैं लोग, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं सब, आई दवा लीजिए, हाँ गैस ठीक होगा, तमाम बीमारियाँ ठीक होगी। तो कोई प्रचारक था हमारे पास, देखा हमारी रात भर प्रोग्राम देखा, तो हम यही दवा का प्रचार बोले थे अपने माध्यम से अपने स्टेट पर। तो उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि भाई थोड़ा सा हमारे रिकॉर्ड में करा देते गोरखपुर रेडियो स्टेशन से। तो हम जो है वहाँ जो अपना प्रचार, हमारा दवा चलता, हर भर दवा बेचता था। तो हम कहे चलिए, तो वो लिवा गया। तो उसके बाद भी रिकॉर्ड करा, तो हमको 220 किलो के हार्स पर जो है वहाँ से प्रोग्राम 2:20 पर आता था। तो हमें कुछ दिन पैसा मिला, 100-150 मिला, साल 1.5 साल मिला। तो उससे कुछ हम मतलब नहीं निकला, और उसका प्रचार चलता रहा। तो वही हमने प्रचार उसको सुनाया। तो कौन सा प्रचार था उसको बताइए थोड़ा। वो हमने बोला कि आइए नैन में कमजोरी, पेट में हड़बड़ी, कान में सुनहट, आँख में फुल्ली, कमर में दर्द, कलेजा में दर्द, 22 मलबाई की दवा लीजिए। आइए बवासीर है, बकंदर है, नाखून है, नासूरा है, कंपनी के पास अच्छी छेरी के लेडीज से मुझ से हुई बनी हुई टिकिया, जो एक बार खाएगा कंपनी का नाम नहीं लेगा। थोड़ा सा तीर मिला गया, तो कल भैया अपने माध्यम से तू सुधार लेना, भाई हम अपने माध्यम से बता रहे हैं। तो जो भी दवा खाएगा तो कंपनी का नाम नहीं लेगा। फिर हमने कहा कि आइए हर्रे में 1000 गुड़, बहर्रे में 12, आंवला में अनेक गुड़, तीनों है कट्टर भारत वाले भैया दवैया मोर लेला। तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी। तो इतना प्रचार तो गोरखपुर रेडियो स्टेशन दिए, प्रचार आता रहा, कई साल तक आया, 2:20 पर आता था। और रेडियो भी लोग पहले बहुत रखते थे, इससे मालूम हो जाता था। तब रेडियो भी बंद हो गया, अब तो चल गया, ये यूट्यूब का मामला चल गया, मोबाइल का मामला चल गया है। तो हम फिर अपना जो इसके आगे जो इसके कार्यक्रम बढ़ाए, स्टेट पर काम कर रहे थे, तो स्टेडी वाला पर हमने ले गया। तो स्टेट पर किसी ने कहा कि अरे भाई तो दवा का प्रचार किए हैं, तो दवा भी बताएंगे। हाँ हमारी तबीयत खराब रहती है। तो हम कहले बुरुबा खवा, हम बोला थे दवाइया लिख ला, और घरे जाकर तू इस्तेमाल करिए। लिखा, कलम ने निकाला, कापी निकाला, तो हम बोलना शुरू किए। तो वो का लिखे गए, लेकिन बगल में साइड बैठे थे एक डांसर था, और उसमें लेडीज़ भी साथ में थी। तो लेडीज़ ये अच्छा न क्या कहते तेरे हम क्या लिखवा देना दवाइया, तो हम बड़े परेशान रहिला। उन लेडीसिया बैठ गई, कहले गए रत्ता लिख भी, कहाँ लिख भी रहे, कहाँ तोर जगह लिखे के। तो कहता हाँ हम आचार्य पर लिख लेते हैं। तो कलम लेकर झूठे आचार्य पर लिखे लगा, कहले लिख। तो हम बताना शुरू किए, कहले कि लिखो कि लबाड़ की जड़, झूठ की गांठ, बेईमानी का फल, चोरी का फूल। कदभक हम को ना लिखा। अरे भाई लिखो, भाई लिख ले, पहले लिख लो, उसके बाद जो कहना हो कहना। देखो अब जल्दी से बोले, जल्दी लिखना। तो कहना शुरू किए कि लिखो, लवार की जड़, झूठ की गांठ, बेईमानी का फल, चोरी का फूल, बदकारी का लाशा, ईमानदारी का छिलका, सच्चाई की पत्ती, सीधाई की बीज, चुगली की पुनगी, इन सब को मिलाकर बदनसीब के सील पर
कम अक्ल के लोढ़े से बारीक पीस कर डाका जनी के डेगची में 1 पाव हराम के पानी, 1 तोला रिश्वत और घूस, 3 मासा अंधेर तथा 6 मासा अत्याचार मिलाकर मुसीबत के चूल्हे पर लालच की लकड़ी आफत की आग जलाकर 3 दिन मोहब्बत की आग से पकाकर बेइज्जती के कटोरे में निकालकर अगर मरीज को पिला दिया जाए तो कसम पैदा करने वाले की दर्द फौरन गायब। तब मार तालियां बजने लगी। अरे वाह 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 वाह, अरे कवि जी वाह वाह, कॉमेडी साहब, अच्छा ठीक है भाई, अब तो दवा हम लिख लिए हैं। एक जो डांसर था, लवंडा था, देसी डांसर, तो कल दवाइयाँ लिखवा दिला का कुछ बचाओ चाहो। अरे भाई परहेज करना है, अभी थोड़े कम परहेजी, हमारा नाम है परहेजी, तब तू परहेजी। भाई डॉक्टर बताएगा ना कि भाई ये चीज़ संतोष करना है, परहेज करना है, ये चीज़ मत खाना, नुकसान करेगा। तो हमने कहा कि ठीक है। तो कहने कि खाने के लिए, उसको फ़ायदा के लिए कहा कि हमने ये चीज़ खाओ, जैसे प्यार का अंगूर, खैरात का खरबूजा, सब्र का छोहड़ा, अक्लमंदी का नींबू सेवन करने से तंदुरुस्ती हमेशा बरकरार रहेगी और ताकत बनी रहेगी। तो इस ऐसे से हम कहते थे, बहुत कुछ है, अब कितना ख्याल कर, जो आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है ये थे परहेजी जी, जो पूर्व बिरहा गायक, लोकगीत गायक रह चुके हैं बेचन और बुल्लू के ज़माने में, और कॉमेडियन भी कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका एड रेडियो पर आ चुका है गोरखपुर पर, लेकिन उस समय स्थिति सही नहीं थी, और जब स्थिति सही हुआ तब उम्र नहीं रह गया है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।